विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी, यूनिट 2, लेक्चर 13, कल्चर यानी संस्कृति। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की थी संस्कार की, जिसमें हमने यह बात रखी थी कि हर एक मानव का जो सोचने का, जो जीने का तरीका है, संस्कार के रूप में कहलाता है। उसकी इच्छा, विचार, आशा में जो चल रहा है और उसके आधार पर वह जो कर रहा है वही संस्कार के रूप में बनता है। जब हर एक इंडिविजुअल का संस्कार कलेक्टिव लेवल पे, समाज के लेवल पे दिखाई देता है तो उसी को संस्कृति कहा गया है। संस्कृति एक कलेक्टिव थॉट है। संस्कृति का मतलब होता है कि बहुत सारे विचारों का एक कलेक्शन जो हम एग्जीक्यूट करते हैं। यह संस्कृति संस्कार के आधार पे बनती है। संस्कार यानी हमारी समझ या मानना के आधार पर जो हमारा जीना हो रहा है वही कलेक्टिव रूप में सभी लोगों का संस्कृति के रूप में दिखाई देता है और यही संस्कृति हमारे अगले संस्कार को डिफाइन करती है। जब यह संस्कार और संस्कृति के आधार पे हम एक्सप्रेशन देते हैं व्यवहार के रूप में, तो वही नेक्स्ट जनरेशंस में जब ट्रांसफर होती है और जनरेशन टू जनरेशन चलती है, इसी को कहा है सभ्यता। तो संस्कृति क्या है? द बेस ऑफ द कल्चर इज व्हाट हैज बीन अंडरस्टूड और अज्यूम्ड विदाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एग्जिस्टेंशियल रियलिटी, दैट इज ट्रुथ, लव एंड कंपैशन। यानी संस्कार के रूप में अपनी वास्तविकताओं के बारे में जो कुछ हमने समझा है या माना है, जैसे कि सत्य क्या है, प्रेम क्या है, दया या कंपैशन क्या है, इन सब के बारे में और इस तरह की बहुत सी सारी बातों के बारे में जो कुछ भी हमने अपनी समझ और मान्यता के आधार पे मान के रखा है या जान के रखा है और उसे ही हम अपने विचारों में चलाते हैं, तो ये विचार जो हमारे बने हैं, ये विचार हमारी कल्चर यानी संस्कृति के रूप में डिफाइन होंगे। जब ये सभी लोगों का एक साथ कलेक्टिव होंगे तो संस्कृति बनेगी। इंडिविजुअल लेवल पर है तो संस्कार है, कलेक्टिव लेवल पर है तो संस्कृति है। सो in order to share our understanding, feeling and thought, various means of communication have been used, such as language, literature, song, dance, drama, painting and sculpture. यानी संस्कार के रूप में अपनी वास्तविकताओं के बारे में जो कुछ हमने समझा है या माना है, जैसे कि सत्य क्या है, प्रेम क्या है, दया, कंपैशन क्या है, इन सब के बारे में और इस तरह की बहुत सारी बातों के बारे में जो कुछ भी अपनी समझ या मान्यता के आधार पर मानकर या जानकर हम जीते हैं, अपने विचारों में चलाते हैं, वह हमारे संस्कार के रूप में बनता है। और यही संस्कार जब सभी लोगों के एक साथ कलेक्ट होते हैं तो वह संस्कृति के रूप में बनते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर है तो संस्कार है, कलेक्टिव लेवल पर है तो संस्कृति है। सो इन ऑर्डर टू शेयर अवर अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग एंड थॉट, अब ये संस्कार संस्कृति के रूप में कैसे बदलेंगे? तो हमारे पास अपनी समझ, अपने भाव और विचारों को शेयर करने के लिए बहुत सारे साधन हमने डिफाइन करे हैं और प्रयोग करे हैं, जैसे भाषा, साहित्य, गायन, नृत्य, नाटक या नाटिका, चित्रकारी या कल्चर यानी मूर्तिकारी। तो यहाँ पर यह बात बोली गई है कि जो भी हमारी संस्कृति है वो संस्कृति कैसे शो होती है, वो संस्कृति के बारे में हम कैसे जानते हैं। तो हमारी भाषा, हमारा साहित्य, हमारी लिखी हुई किताबें, जो हमारे गाने हैं, नृत्य है, ड्रामा है, हम पेंटिंग किस तरह की बनाते हैं, मूर्ति किस तरह की बनाते हैं, स्कल्पचर जिस तरह के बनाते हैं, वो सब शो करते हैं कि कलेक्टिव रूप से हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, फीलिंग्स क्या है और थॉट्स क्या है। इसी को देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि संस्कृति का एक्सप्रेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में, लाइफस्टाइल के रूप में और सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन के रूप में। मोड ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में देखें तो लैंग्वेज, लिटरेचर, डांस, सॉन्ग, म्यूजिक, ड्रामा, पेंटिंग, स्कल्पचर्स आदि को हम देखते हैं। लाइफस्टाइल के रूप में देखें तो हमारी सोशल लाइफ, जिसमें हमारे कल्चर, फेस्टिवल्स ये सब काउंट होंगे, और हमारी वर्क लाइफ जिसमें हमारा प्रोडक्शन प्रोसेसेस काउंट होंगे। सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन में हमारा बेसिक प्रोडक्शन किस तरह के तरीके का हो रहा है, फूड, क्लोथ्स, बिल्डिंग, मशीनरी, गैजेट्स, इंस्ट्रूमेंट, इन सब में हम अपनी सोचने के तरीके को, अपने विचारों को जो कलेक्टिव रूप में हम देख रहे हैं, उन्हीं को हम एक्सप्रेस करते हैं। The key goal of culture is the development of right sanskar or mindset of each and every individual, development of right feeling and right thought.
हम किस लिए अपनी संस्कृति बनाते हैं, किस लिए हम अपनी संस्कृति को डिफाइन करते हैं, कल्चर का पर्पस क्या है? तो कल्चर का पर्पस ये है कि वो सही संस्कार यानी सही माइंडसेट हर एक इंडिविजुअल के अंदर डेवलप कर सके, सबके अंदर सही विचार सही भाव आ सके। इसके लिए संस्कृति को यानी कल्चर को बनाया जाता है। इसके लिए हमारे कल्चर में जो बेसिक एफर्ट्स करने हैं वो क्या करने हैं? हम लोग वेरियस इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन पीपल्स फीलिंग एंड थॉट प्रोसेस, लाइक म्यूजिकल प्रोग्राम्स, डांस परफॉर्मेंसेस, स्किट्स, प्लेज एंड ड्रामा, इफेक्टिव स्पीचेस एंड लेक्चर्स। इनको हम जिस तरीके का रखेंगे उसी तरह की हमारी संस्कृति बनेगी। अगर आप इसे देखें एग्जाम्पल में, तो पहले के टाइम में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता था गाने लिखने के लिए या कहानियां लिखने के लिए, जिस तरह के नुक्कड़ नाटक होते थे, जिस तरह के हमारे डांस परफॉर्मेंसेस होते थे, उनसे हमें बहुत कुछ एक संस्कार के रूप में पॉजिटिव चीजें मिलती थी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता था, हमारे भाव सही रहते थे और विचार सही रहते थे। लेकिन अगर हम अभी के टाइम को देखें, तो अगर ये समझ नहीं बन पा रही है कि संस्कृति में इस डांस, ड्रामा, नुक्कड़ नाटक, लिटरेचर, कहानियां, इन सब का क्या इम्पैक्ट होता है, तो हम कुछ भी ऊट पटांग लिखते, बोलते या करते हैं, और यही जब पब्लिक डोमेन पर सभी के सामने दिखाया जाता है तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही पड़ता है। इसी तरह से पिक्चर्स को देखें किस तरह की बन रही हैं, इसमें पता चल जाएगा हमारे पिक्चर्स के आधार पर हमारी सोसाइटी में एंटी सोशल एक्टिविटीज बढ़ेंगी या कम होंगी। पहले किस तरह की पिक्चर्स बनती थी, अब किस तरह की बनती हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें ऐसे मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब हमारी फीलिंग्स, थॉट्स, हमारी एक्सेप्टेंस उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। देन दूसरे एफर्ट्स जो करती है संस्कृति, ये कि also organize gathering at various significant stages of life events to inculcate acceptance that would be helpful towards self-development and self-realization, to develop the competence required in fulfilling roles to be taken up in future stages of life. संस्कृति हमें इस रूप में भी हेल्प करती है कि ये हमारे अंदर एक एक्सेप्टेंस डेवलप करती है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, जो हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको समझने में। साथ ही साथ हमें फ्यूचर के लिए तैयार करने में भी हमारी संस्कृति हेल्प करती है, यानी हमारे संस्कार डेवलपमेंट के प्रोसेस में हमारी संस्कृति हेल्प करती है। तो संस्कार हर एक इंडिविजुअल के अंदर आना, वही जब कलेक्टिव होते हैं तो संस्कृति बनना, और वो संस्कृति जब चलती है, एक्सप्रेस होती है, शो होती है बिहेवियर वर्क से, तो वो सभ्यता के रूप में दिखाई देना। ये तीनों कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड भी हैं। जिस तरह के संस्कार हैं उसी तरह की संस्कृति है और उसी तरह की से सभ्यता है। जैसी सभ्यता है वैसी ही संस्कृति बनती है, और जैसी संस्कृति है वैसे ही नई जनरेशन के संस्कार बनते जाते हैं। संस्कृति में अलग अलग माध्यमों से हम अपने विचार, समझ और भाव को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम कुछ कलेक्टिव प्रोग्राम्स करते हैं। कलेक्टिव प्रोग्राम्स भी 3 तरीके से होते हैं: वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू और पब्लिकेशन के थ्रू। अब आवश्यकता यह है कि हम इन तीनों तरह के कम्युनिकेशंस को देखें और उनमें यह इवैल्यूएट करें कि जो अभी इनमें हमारा कंटेंट है, जो इसमें हमारा एक्सप्रेस करने का तरीका है, क्या वह हमारे संस्कारों को बेहतर बनाने में हेल्प कर रहा है या और बिगाड़ने में हेल्प कर रहा है। यह इवैल्यूएशन अगर हो पाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन का किस तरह का संस्कार बनेगा, उसका जीने का तरीका क्या होगा, यह हम डिसाइड पहले से ही कर पाएंगे। इसी तरह से वर्बल एंड ऑडियो कम्युनिकेशन को और एक्सपेंड करके देखें तो दिखाई देता है वर्बल कम्युनिकेशन में स्पीच इज प्राइमरली यूज्ड इन द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा बोलने का तरीका, हमारी भाषा, हमारा डिस्कशंस, हमारे लेक्चर्स, हमारे रेडियो प्रोग्राम्स, ये मायने रखते हैं। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में जो हम पीपीटी स्लाइड्स चलाते हैं, हमारे टीवी प्रोग्राम्स, हमारी मूवीज, हमारी डॉक्यूमेंट्रीज, आज के टाइम में देखें तो हमारी रील्स किस तरह की बन रही हैं, ये हमारे ऊपर और हमारी नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। अब इन दोनों तरह की कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन को देखें तो यह सिर्फ एक वन टाइम कम्युनिकेशन नहीं है। एक बार हमने कम्युनिकेशन करा तो वह बार बार रिपीट होता है, रिप्ले होता है विद द हेल्प ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड कम्युनिकेशंस।
चाहे रेडियो हो या टीवी प्रोग्राम्स हो, या तो वो लाइव चल रहे हैं या रिकॉर्ड हो रहे हैं या फिर दोनों ही चीजें हो रही हैं। उनका इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि हम अगर कुछ भी प्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक बार अगर हमने सर्कुलेट कर दिया, वो एक बार पब्लिक डोमेन पर आ गया, तो वो बार बार रीप्ले होता है और उसका बार बार हमारे विचारों में आना, उसको बार बार हमारे आंखों के सामने प्ले होना, इसके वजह से हमारी इच्छा विचार आशा में हमारी समझ के आधार पर ना होकर मान्यता के आधार पर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे आप रील्स देखते हो, चाहे वो फेसबुक पे देखें चाहे यूट्यूब पे देखें, उनमें किस तरह का कंटेंट दिखाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, हम किस तरह की रील्स को पसंद कर रहे हैं, किन पर हम लाइक का बटन दबाते हैं, किस तरह की रील्स को हम ज्यादा देखते हैं, यह हमें इस बात पर ध्यान दिला देगा कि करंट हम टाइम में हमारे संस्कारों में क्या चल रहा है। और फिर हम ये भी इवैल्यूएट कर पाएंगे कि जो चल रहा है अभी करंट टाइम में हमारे संस्कारों में, उसका इम्पैक्ट हमारे आगे आने वाले संस्कारों में और हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा। साथ ही साथ सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे भी क्या पड़ेगा। अगर इतना जिम्मेदारी पूर्वक सोचकर हम अपने कम्युनिकेशन के मोड का इस्तेमाल करना शुरू करें, तो वो हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने में और बेहतर बनाने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा आते हैं पब्लिकेशंस। पब्लिकेशंस में देखें तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, लिटरेचर, बुक्स, इंटरनेट, ये सब हमारे पब्लिकेशन के मोड्स हैं, मीडियम्स हैं। इनमें देखें तो किस तरह की भाषा, किस तरह के शब्दों को हम प्राइमरीली इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो डबल मीनिंग वर्ड्स हैं या हमारे इलॉजिकल वर्ड्स हैं, या लोगों को भड़काने वाले कम्युनिकेशन हो रहे हैं, या लोगों को मिसगाइड करने वाले कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, इनको समझने की जरूरत है। आज के टाइम में देखें तो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, हमारे पब्लिकेशन, तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। तीनों की अपनी एक रेलिवेंस है और तीनों का अपना एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट भी है। इनको हमें अभी देखने, समझने और इसमें हमारा क्या पार्टिसिपेशन हो रहा है, इसको जांचने की अत्यधिक जरूरत है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि संस्कार जो हमारी समझ या अजम्पशन के रूप में दिखाई देता है, वह वर्बल, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन और पब्लिकेशंस के आधार पर डिसाइड होता है। और जो हमारे वर्बल, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन और पब्लिकेशन है, उसके आधार पर जो हमारे संस्कार बन रहे हैं, वो आगे किस तरह के वर्बल, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन और पब्लिकेशंस को हम करेंगे, यह डिसाइड करता है। अब यह इम्पैक्ट अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी हो सकता है। The sanskar can become better to the extent the impression are about humanness, harmony. अगर हम humanness, harmony के अर्थ में अपने वर्बल, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन और पब्लिकेशन का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह हमारे संस्कारों पर गुड इम्पैक्ट डालता है, हमारे संस्कारों को सही के अर्थ में बनाता है। If the impressions are about inhumanity, the sanskar can be worsen. और अगर इनह्यूमैनिटी को हम ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, ज्यादा दिखा रहे हैं, ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो फिर वह हमारे संस्कारों को और खराब करता चला जाता है। One important observation is that for an impression to be made on the sanskar, the communication and publication to begin with has to be pleasing to the senses. एक मुख्य बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि हमारे संस्कार पर कम्युनिकेशन और पब्लिकेशन तब ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है जब वो हमारे सेंसेस के लिए प्लीजिंग है, यानी सेंसेस को अच्छा लग रहा है। So if the content of these are related to justice, harmony and coexistence, and if is served in a pleasant manner, in a manner pleasing to the senses, then the impression can be made for developing human sanskar. अगर यह कंटेंट हमारा न्याय, व्यवस्था और सह अस्तित्व को फोकस करते हुए दिखाते हैं, सही तरीके से, प्लीजिंग तरीके से दिखाते हैं, तो उसका इंप्रेशन मानवीय संस्कारों के रूप में हमारे ऊपर डालेंगे। तो संस्कार हर एक इंडिविजुअल के अंदर आना, वही जब कलेक्टिव होंगे तो संस्कृति बनेंगे, और वही संस्कृति जब चलती है, लंबे समय तक एक्सप्रेस होती है, तो सभ्यता के रूप में दिखाई देती है। ये तीनों कनेक्टेड हैं और इंटरकनेक्टेड भी हैं। जिस तरह के संस्कार हैं उसी तरह की संस्कृति है और उसी तरह से सभ्यता है।
जैसी सभ्यता है वैसी ही संस्कृति बनती जाती है, और जैसी संस्कृति है वैसी ही नई जनरेशन के लिए संस्कार बनते जाते हैं। तो ये भी देखना जरूरी है कि आज के वक्त में हमारी जो संस्कृति है, आज के वक्त में हमारे जो जीने का तरीका है, आज के वक्त में जो हमारी कलेक्टिव थॉट्स हैं, हमारे कलेक्टिव थॉट्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो हमारी नई जनरेशन के अंदर किस तरह के संस्कार डेवलप करेगा। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम संस्कार और संस्कृति के आधार पे जो सभ्यता बनती है उस सभ्यता के बारे में बात करेंगे कि वो सभ्यता में क्या क्या होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको डेवलप किया जाता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। आगे और भी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।